वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम लोग वापस आ चुके हैं एक और न्यू गेम में। ये वैसे गेम का हम लोगों ने पार्ट 1 भी रिलीज़ किया, तो उसमें हम लोगों ने ये माइनक्राफ्ट जैसी गेम है जिसका नाम मल्टीक्राफ्ट है। हम लोग इसमें डे 1 to डे 100 सर्वाइव करेंगे। तो बिना किसी देर के लेट्स स्टार्ट। तो शुरू करते हैं। पिछली दफ़ा जैसे कि आपने देखा था, मैं विलेज से गया था और अपने साथ मैंने आयरन के टूल में खुद को अपग्रेड भी कर लिया था। तो अभी फ़िलहाल तो मैं अपना टाइम पास कर रहा हूँ। तो बिना किसी देर के अब सारे टाइम को फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। तो गाइस, जब तक ये सब चल रहा है वैसे ही आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो अब मैं आपको एक और न्यू चीज़ बताता हूँ। और बहुत सारे लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि मैं एडिटिंग किससे करता हूँ। तो आपको मैं एक साफ बात बता देता हूँ, मैं कैपकट से एडिटिंग करता हूँ। कैपकट एक प्लेटफॉर्म है जिसमें आप अलग अलग तरीके से अच्छी एडिटिंग कर सकते हैं। पहले बता रहा हूँ गाइस, प्रमोशन वगैरह नहीं है, कोई प्रमोशन नहीं है गाइस ये। अगर कोई लोग इसे मेरी वजह से डाउनलोड कर रहे हैं तो कैपकट वाले लोग मैं भी क्या ही बोल रहा हूँ। चलो ये सब छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो अभी मैंने सोचा कि आज का मोटिव है कि मैंने एक अपने लिए घर बनाना है। मैं अगर चाहता तो विलेज के घर में रुक सकता था, लेकिन मेरा फाइनल गोल है डायमंड ढूंढने का और पता नहीं क्या क्या करने का। लेकिन आज है मेरे ख्याल से डे 15, नहीं, डे 15 तो पहले का गुजर गया है। ये तो डे 20 है मेरे ख्याल से। और अब मैं आपसे मिलता हूँ छोटी सी ब्रेक के बाद। तो गाइस, मैंने छोटी सी ब्रेक आते ये क्या हो गया, ऊपर तो एक पहाड़ आ गया। अब तो इसे पानी वाली ट्रिक करके ऊपर जाना पड़ेगा। तो मैं आपसे मिलता हूँ अपने घर बनाने के वक्त। ऐसे करके हम लोगों ने ऊपर पहुँच गए हैं। तो ऊपर जाने के पार्ट को मैंने सोचा कि स्किप भी कर देता हूँ, लेकिन सोचा कि अपने गाइस को अब पूरा दिखाते हैं ना, क्योंकि ऊपर जाने का पार्ट बहुत बोरिंग था और लंबा भी था। तो इसमें बस ये काम करना था। अगर आप किसी भी माइनक्राफ्ट यूट्यूबर के पास जाएंगे तो वो आपको ये वाली ट्रिक सिखा सकता है। वैसे वीडियोस में ही सीख जाएंगे आप, इतनी आसान ट्रिक है। फिर आगे मैंने सोचा कि थोड़ी वुड कट कर लेता हूँ घर के लिए। वुड इकट्ठी की और अपना घर बनाने का सोचा। मैंने सोचा था ये घर मैं थोड़ा फंसने वाला बनाऊँगा, इतना खुला नहीं बनाऊँगा। ये घर का डिज़ाइन वैसे था बहुत अजीब डिज़ाइन था घर का। आप जैसे कि खुद देख सकते हैं, इतना अजीब था घर बना रहा था मैं। अजीब घर तो मैं बना रहा था। लेकिन अगर आपको मेरी ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। तो यहाँ पर मेरी एक प्लैंक ख़त्म हो गया था, तो मुझे ये उस टाइम तक एहसास नहीं हुआ कि ये दूसरे वाला प्लैंक है। मैं लगाता गया, लेकिन फिर मुझे थोड़ी देर बाद जब यहाँ मैं तोड़ रहा था, मुझे वहाँ पर रियलाइज़ हुआ ये तो दूसरे वाला प्लैंक है। मेरे तो सारे ख़त्म हो गए हैं। तो मैंने सोचा यार अब क्या ही करना है, यही घर बना लेते हैं। तो मैंने सोचा कि अब यहाँ पर रखता हूँ अपनी लकड़ी, लेकिन वहाँ पर फ्लावर आ गया था वो वाला। फिर मैंने सोचा कि जल्दी अपना घर बनाते हैं, इतना लंबा चौड़ा भी नहीं बनाना। मुझे पहले ही लग रहा था कि मेरी वुड कम पड़ जाएगी। तो मैंने सोचा कि मैं अभी वुड वापस लाने जाऊँगा, तो और जब भी मैं जा रहा हूँ तो मैं वुड भी वापस ले आऊँगा। तो जाते मैंने सोचा कि अब आपके लिए लोगों के लिए टाइम थोड़ा स्किप कर देते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपसे लकड़ी काटने के बाद। लकड़ी काटते इतना टाइम हो गया कि मुझे एहसास ही नहीं हुआ। फिर मैंने अपनी सारी लकड़ी को प्लैंक्स में कन्वर्ट की और अपना घर बनाना शुरू किया। वैसे शुरू तो पहले ही कर लिया था, अब अपना मतलब फिनिश टच दिया। तो मैंने इतना सब तो कर लिया था, लेकिन मैं एक चीज़ प्रॉपरली भूला हुआ था कि मेरे घर में तो बिल्कुल स्पेस ही नहीं है। तो लेकिन फिर मैंने सोचा अब क्या ही बनाना है, ये परमानेंट घर थोड़ी ना है, ये तो वैसे ही घर है अपना। तो मैंने सोचा कि ऐसे ही सही है, थोड़ी देर के लिए ही तो रहना है, उसके बाद तो वैसे भी एक्सप्लोरेशन में निकल जाना है, उसमें तो सिर्फ बेड की ज़रूरत होती है। तो फिर मैंने ऐसे करके फिनिश तो कर लिया, लेकिन मुझे एहसास हुआ अभी तो पूरी रूफ बाकी भी है।
लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो मैंने सोचा तब तक घर के अंदर वाले सारे काम कर लेता हूँ। उन सारे काम से मुराद के टॉर्च फोर्स ब्राइट अप कर लेता हूँ और अपनी छत वगैरह कंप्लीट कर लेता हूँ। साथ में चेस्ट वेस्ट लगा देता हूँ। वेस्ट की वजह से मैंने बोला, मैंने चेस्ट ही बोलना था। तो मैंने यहाँ पर बेड लगा के जल्दी से नाइट स्किप की। फिर मैंने सोचा कि चेस्ट लगा लेता हूँ और जल्दी से फर्नेस। मेरे पास यहाँ पर कोई जगह नहीं होती तो मैंने अपने दूसरे बेड को यहाँ लगाया। जगह ही नहीं हो रही थी तो मैंने सोचा कि इसे एक साथ सीलिंग पे ही लगा लूँगा मैं। तो फिर यहाँ पर पता नहीं क्यों मेरी HP बहुत जा रही थी यहाँ पर, और मैंने अपनी हंगर बार में नज़र दी तो वो तो ख़त्म ही होने वाली थी। तो मैंने सोचा कि अब मैं अपनी हंगर यार क्या बोल रहा हूँ, इसे कंप्लीट करने के बाद ना अपनी सारी हंगर बाहर को फिल करूँगा। तो मुझे साफ पता चल गया था कि ये ज़्यादा नहीं, कि बहुत कम हो रहा है। तो मैंने सोचा कि अब सब वापस से कटाई वाला काम कर लेते हैं। तो मैं आपसे मिलता हूँ थोड़ी कटाई के बाद। और मैंने साथ में थोड़े फ्रूट भी जमा कर लिए थे। काटो काटो काटो। फिर हम लोगों ने इसको प्लैंक में कन्वर्ट किया। हम लोगों ने सारे वुड को प्लैंक में कन्वर्ट किया। फिर हम लोगों ने इन प्लैंक से अपने घर को वापस कंटिन्यू किया। मुझे यहाँ पर एक और चीज़ रियलाइज़ हो गई थी, इसलिए मैंने थोड़े ज़्यादा ही काट लिए, क्योंकि मैंने देखा था कि मेरा फ्लोर भी अजीब सा ही है और मेरा फ्लोर अनकॉमन लग रहा है बाकी सारी चीज़ों में। तो मैंने सोचा था कि अपने फ्लोर और मैंने सोचा कि अब अपने घर में चोरों की जैसे तो नहीं जाना होता, तो इसमें अब दरवाज़ा भी बना लेंगे। तो मैंने फिर अपना जल्दी से फ्लोर कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने सोचा कि जैसे मैंने क्राफ्टिंग टेबल को लगाया हुआ है वैसे ही मैं नीचे जाके फर्नेस इन सारी चीज़ों को भी लगा लूँगा। और मैंने जाते हुए अपना ये भी तोड़ लिया। फिर मैंने सोचा कि कहाँ पर बनाऊँ, तो मुझे लगा कि ये सही स्पॉट है तो इससे यहाँ बना लूँगा। लेकिन मेरी एक गलती थी यहाँ पर बनाने की, वो मैं आपको आगे जाके दिखाता हूँ। मुझे खुद यहाँ पर रियलाइज़ नहीं हुआ था। मैंने बना लिया अच्छे से, मैंने ये अपने ऐसे बोलते किया है, अपनी सारी चीज़ें कर ली थी। और अब मेरे वो फ्लोरिंग भी बाकी थी अभी। और अब मैं यहाँ पर अपना वो कर रहा हूँ कि अभी क्या क्या मैंने यहाँ रखना है, क्या क्या सेटअप करना है, क्योंकि क्राफ्टिंग टेबल अभी तक मेरी इन्वेंट्री में था। फिर मैंने सोचा कि यहाँ पर इन्हें रख देता हूँ, लेकिन वो सही नहीं लग रहा था। तो मैंने सोचा कि अब इन्हें ऊपर बिल्कुल चेस्ट की तरह लटका के रख देता हूँ, जैसे चेस्ट लटकी हुई थी। तो फिर मैंने अपने चेस्ट और फर्नेस को तोड़ा, उनकी ऊपर वाले पार्ट को तोड़ा और जल्दी से इन्हें ऐसे करके लगा दिया। इस टाइम तक मैंने अपनी हंगर बार को पूरा इग्नोर मार के रखा हुआ था, मुझे कुछ आइडिया ही नहीं था। फिर मैंने थोड़ी देर के बाद ये देखूँगा, लेकिन अभी फ़िलहाल तो मैंने सोचा था कि थोड़ी और थोड़े डोर क्राफ्ट कर लूँ, क्योंकि वैसे भी यार घर में डोर तो होने चाहिए ना, ताकि अंदर बाहर हो सके। हर टाइम तोड़ने वोड़ने वाले काम नहीं होते। तो मैंने इसे ऐसे रखा। पहले टाइम में तो मुझे लगा कि ये सही हो गया है बिल्कुल, पर ये तो उल्टी साइड का लग गया था। तो अब मुझे इसे भी सही करना था, तो मैंने इसे सही करने के लिए ऐसे किया और ऐसे करके अपने डोर को ऐसे लगा के देख लिया। अब ये सही हो गया था, लेकिन ये वाले पार्ट से तो दिख रहा था तो अंदर। तो मैंने इसे बंद करने का देखा कि इसे अगर बंद कर लूँगा, लेकिन इससे तो मेरा रास्ता ही सारा ब्लॉक हो जाएगा। फिर मैंने सोचा कि इसे यहाँ कर लेता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ये बहुत बुरा आइडिया रखा। लेकिन फिर मैंने सोचा आखिर में यही करना पड़ेगा, मुझे जगह बनानी पड़ेगी। फिर मैंने इसे यहाँ से भी किया, क्योंकि कंपलसरी होता है ना, एक साइड से कर रहे हैं तो दूसरी साइड से भी करो। और ये इतना नीचे क्यों है, उसकी तरह वाली छत बनाओ ना ऐसे। फिर मैंने सोचा अगर इतना कर ही लिया तो यहाँ तक भी कर लूँ। फिर मैंने यहाँ का भी कर लिया, मुझे पता ही नहीं चला और मैंने इसे एक्सपेंड करता गया। फिर मैंने यहाँ के सोचा कि अब बस कर देते हैं इसे एक्सपेंडिंग करना।
तो अब सारी चीज़ें हो गई थी, तो मैंने अभी ये दरवाज़ा भी बंद कर लिया। अब था मेन पार्ट जिसमें मैंने फ्लोर करना था, वो मुझे शुरू में ही आसान लगा कि आराम से कर लूँगा, इसमें क्या बात है, कर लेंगे आराम से, सारी चीज़ें आराम से हो जाएंगी। मैंने पहला किया, दूसरा किया, रियलाइज़ हुआ कि ये तो दूसरी वाले प्लैंक्स हैं। तो अब मैंने सोचा कि अब क्या ही करना है, तो मैंने सोचा कि अब बेड तोड़ के लगा देते हैं, लेकिन मैंने वो सही नहीं लग रहा था, तो ये करके मैंने ऐसे कर लिया। फिर मैंने अपना थोड़ा सा IQ यूज़ किया और सोचा कि इससे करूँ मैं, तो फिर मैंने अपने सारे को ऐसे करके माइन कर लिया। उसके बाद मैंने प्लैंक्स लगा दिए हर जगह पे, और वो प्लैंक्स मुझे एक मज़े की बात है एग्जैक्टली पड़े थे, और 2 नीचे वाले बेड के लिए एग्जैक्टली थे वो पड़े हुए। तो मैं आपसे मिलता हूँ ऐसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, सी यू लेटर। आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना।